नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा जनपद के वरिष्ठतम पत्रकार जगत बहादुर अग्रवाल जी ने देश की राजधानी दिल्ली में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने से जगत बहादुर अग्रवाल ने पहली बार दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बनने से भाजपाइयों में खुशी की लहर है, तो वही जनपद मथुरा के वैश्य समाज में हर्ष की लहर है। हमारे साथ हैं आज मथुरा जनपद की पत्रकारिता जगत की एक प्रमुख शख्सियत और वरिष्ठतम पत्रकार जगत बहादुर अग्रवाल, जो कि इस समय ब्रज की पुकार समाचार पत्र के प्रधान संपादक भी हैं और पत्रकारिता के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ विशेष योगदान दिया है। और हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है उसको लेकर मथुरा के भाजपाइयों सहित वैश्य समाज में हर्ष की लहर दौड़ी। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, इसको घोषणा होते ही, इसका नाम लेते ही रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर दिल्ली के नाम का ऐलान होते ही वैश्य समाज काफ़ी प्रफुल्लित है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार मथुरा के जगत बहादुर अग्रवाल हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं दिल्ली में जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, कल शपथ ग्रहण हुआ, उसको लेकर? यह बहुत खुशी की बात है कि राजनीतिक दलों को वैश्य समाज की याद आई है। आमतौर पर वैश्य समाज अभी तक राजनीतिक दलों का बंधुआ मजदूर की तरह रहा है। सबसे ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र में वैश्य समाज है, सबसे ज़्यादा राजस्व वैश्य समाज से मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि राजनीतिक दलों ने कभी भी वैश्य समाज को अहमियत नहीं दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने अपने इस निर्णय में वैश्य समाज को याद किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता को ताजपोशी करके राजधानी की सत्ता सौंपी है। निश्चित तौर पर यह एक खुश बात है कि वैश्य समाज की महिला आगे आई हैं। इससे दो फायदे हुए, एक तो महिला को प्रतिनिधित्व मिला, दूसरा वैश्य समाज को आगे आने का मौका मिला है। भाजपा शासित राज्यों में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को मौका देकर बहुत ही सराहनीय कार्य भाजपा नेतृत्व ने किया है। सही बात तो यह है कि आज जो भी निर्णय भाजपा पार्टी का होता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की भूमिका अहम रहती है किसी भी निर्णय को लेने में। तो मोदी जी ने दिल्ली में वैश्य समाज के लिए जो अपनी उदारता दिखाई है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, क्या लगता है जगत जी कि श्री कृष्ण की पटरानी यमुना में शुद्धिकरण की बात की जाती है ना? तो दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं थी अभी तक, वहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, वैश्य समाज काफी प्रफुल्लित है और वैश्य समाज के लिए गौरवशाली है, गौरव की बात है। यमुना शुद्ध हो पाएगी? यह सवाल बहुत ही टेढ़ा है। ईमानदारी की बात तो यह है कि मोदी जी ने दिल्ली में यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा बहुत गहराई से उठाया और उन्होंने ये वादा किया है कि मेरी सरकार आने पर यमुना का जल जो है बहुत निर्मल होगा। लेकिन यह भी बहुत अफसोस की बात है कि यूपी में माननीय योगी जी की सरकार 2 बार से चल रही है और मथुरा वृंदावन दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर जो यमुना की स्थिति है वह स्नान करना तो दूर, आचमन करने लायक नहीं है। यहाँ जो श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं बाहर से, वो बहुत दुखी मन से जाते हैं कि उनको यहाँ पर यमुना में बिल्कुल गंदा पानी, और कहा जाए तो यहाँ जो शहर के नालों का पानी है वो यमुना में गिर रहा है। मोदी जी अगर दिल्ली के साथ
मथुरा वृंदावन की यमुना पर भी ध्यान दें तो प्रवासी नहीं, पूरे देश विदेश के जो लोग आते हैं उनकी छवि उससे निखर सकेगी। बिल्कुल, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है मथुरा पर, लेकिन विकास की बात होती है और दावे किए जाते हैं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। जब बात भी बिल्कुल सही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे कि योगी जी ब्रिज के विकास के लिए दिल खोलकर पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह पैसा वास्तव में सही स्थान पर नहीं लग रहा। एक संस्था हमारी जो उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद है, जिसके योगी जी अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष उसके हमारे रिटायर्ड IPS अधिकारी श्री शैलजाकांत मिश्रा जी हैं, उनकी योजनाएं विकास पालिका द्वारा चलाई जा रही हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में माननीय पर्यटन मंत्री जी ने कुछ आर्थिक गड़बड़ी पकड़ी है योजनाओं में। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो पैसा ऊपर से आ रहा है वो सही जगह पर लगे और ब्रिज का जो विकास है वो होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत की इसके लिए। तो आपने जाना कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में भाजपा से बनी है और डिप्टी CM प्रवेश वर्मा बने हैं। उसको लेकर रेखा गुप्ता जी जो हैं उन्होंने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। इसको लेकर बताएं अपने दर्शकों को कि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होते ही देश की राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई भी जारी है और सारी समस्याओं का निराकरण भी होगा और एक नारी होकर नारी का दर्द समझेगी, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली काफ़ी जो है जगहों के नाम से जानी जाती